तमाम दुनिया के अंदर ईद क़यामतुल मसीह बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं और मैं भी इस वक्त ईद क़यामतुल मसीह के तअल्लुक़ से ही बयान करना चाहता हूं। जब मैं क़यामत की बात करता हूं तो इसका मतलब है जी उठना, मुर्दों में से जी उठना। खुदाम यीशु मसीह की क़यामत की जब बात करते हैं तो इससे मुराद है खुदाम यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। इस बात को आप याद रखें कि बाइबल मुक़द्दस का मरकजी मज़मून जो है वो यही है। रसूलों की मुनादी की बुनियाद क़यामतुल मसीह है और रहा है और था। हमारी कलीसिया की बुनियाद और हमारे ईमान की जो बुनियाद है वो भी मसीह की क़यामत है। खुदा यीशु मसीह की क़यामत ने साबित कर दिया। खुदा यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए तो उन्होंने साबित कर दिया कि मौत के बाद जिंदगी है। खुदा यीशु मसीह की क़यामत ने साबित कर दिया कि खुदावन अपने दावों में सच्चा निकला है। खुदा यीशु मसीह की क़यामत ने साबित कर दिया कि खुदा यीशु मसीह वाकई ही गुनाहगार का कफारा है। खुदा यीशु मसीह ने साबित कर दिया इंसान की अदालत जो है वो लाजमी है। खुदा यीशु मसीह की क़यामत ने यह साबित कर दिया कि हम भी जी उठेंगे। खुदा यीशु मसीह की क़यामत ने यह साबित कर दिया कि यीशु खुदा का बेटा है और खुदा यीशु मसीह ने यह साबित कर दिया कि रूह कुद्स का हुसूल जो है वो मुमकिन है। खुदा यीशु मसीह की क़यामत ने हमें साबित कर दिया कि अब हमें खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अब हम दलेरी के साथ खुदा यीशु मसीह के पैगाम और उसकी कुव्वत और उसके खून के वसीला से जो है वो रास्तबाज ठहराए गए हैं, क्योंकि ये बात मेरे लिए आपके लिए वाज़ेह है और कलाम इस बात की शहादत देता है कि खुदा यीशु मसीह की क़यामत ने यह साबित कर दिया है, उसके खून ने यह साबित कर दिया है कि हम रास्तबाज ठहराए गए हैं। खुदा यीशु मसीह के खून के वसीला से कफारा जो है वो दे दिया गया है, क्योंकि कफारा खून के वसीला से दिया जाता। खुदा यीशु मसीह की क़यामत ने साबित कर दिया कि यीशु का खून जो है वो हमें माफ करता है। खुदा यीशु मसीह की क़यामत ने यह साबित कर दिया कि यीशु का खून जो है वो खुदा से सुलह कराता है। और खुदा यीशु मसीह की क़यामत ने यह साबित कर दिया कि यीशु का खून हमारी मखलसी के लिए लाजमी था। खुदा यीशु मसीह की क़यामत या क़यामतुल मसीह या मसीह की क़यामत, इंग्लिश बाइबल में इमाल 12 बाब उसकी 4 आयत को अगर आप पढ़ें तो वहां पर ईस्टर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इमाल 12:4 में ईस्टर की जब बात करते हैं तो ईस्टर दुनिया की कदूरतों, नफरतों, कबाहतों को मिलामेट करने का नाम है। आज सारी दुनिया के अंदर ईस्टर ईद क़यामतुल मसीह जैसे मनाया जा रहा है, तो याद रखें ये दिन जो है ईस्टर क़यामतुल मसीह गुनाह, मौत, कब्र पर फतह पाने का नाम है। खुदा यीशु मसीह ने कब्र पर फतह पाई, खुदा यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई और कहा आए मौत तेरा डंक कहां रहा। इसलिए याद रखें खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर
इस बात को साबित कर दिया कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और आज इस बात को हम फख्र के साथ बयान करते हैं, और हमारा ये फख्र है मसीही वहद मजहब है जिसका बानी खुदा यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। और हम जिंदा खुदा की प्रस्तुति करते हैं। ईस्टर मसीह की खिदमत का समर है। ईस्टर अपनी जात में बेमिसाल है। ईस्टर ऐसा त्योहार है जो इससे पहले कभी ना हुआ और ना ही इसके बाद होगा। ईस्टर पाक नविश्तों की तकमील है। मेरे अजीज दोस्तों, बहनों, भाइयों, ईस्टर अब्दी जिंदगी का यकीन है। क़यामतुल मसीह अब्दी जिंदगी का यकीन है। ईस्टर तस्दीक करता है यौमे हश्र की। ईस्टर खुदावंद की तालीम दावों पर मोहरे सदाकत है। ईस्टर हमारे ईमान, मुनादी, यकीन और उम्मीद की बुनियाद है। ईस्टर को यूनानी जुबान में पाशका और इब्रानी में फसा कहा जाता है या फैसा। ईस्टर मसीह का कफारा बाप के हां कबूल होने का नाम है। ईस्टर क़यामतुल मसीह गुनाह, कब्र, मौत और हमारे खिलाफ जितनी दस्तावेज थी उन सब दस्तावेज को सलीब पर कीलों से ठोक देने का नाम है। अब आप गुनाहगार नहीं रहे। अब यीशु मसीह के खून के वसीला से रास्तबाज जो है वो ठहरा दिए गए हैं। ईस्टर मसीह का पिछले खुदा साबित होने का एक और उत्तम सबूत है। ईस्टर मसीह की जिंदगी, खिदमत, बुलाहट, किरदार, शख्सियत की अक्कासी करता है। और ईस्टर जो है वो जिंदगी देने का नाम है। खुदा यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अगर आज आप खुदा यीशु मसीह से दूर हैं, खुदा यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा आपने कबूल नहीं किया, तो मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि खुदा यीशु मसीह के पास आ जाएं जो जिंदा है। और वो आज भी पुकार कर कहता है, आए थके मांदो, बोझ से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आराम सिर्फ और सिर्फ, सुकून सिर्फ और सिर्फ, इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ इस जी उठे मसीह के पास है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, ईस्टर आइंदा जलाल का सबसे बड़ा यकीन है। मसीही ईमान की सबसे बड़ी सदाकत का नाम जो है वो ईस्टर है। ईस्टर आइंदा जलाल का सबसे बड़ा यकीन, जैसे मैंने बयान किया, आप यकीन रख सकते हैं, ईमान रख सकते हैं, और हमारा कामिल ईमान है। अगर अभी तक आपने खुदा यीशु मसीह के तल्लुक से नहीं जाना, तो मैं आपको दावत देता हूं, इस शख्सियत के तल्लुक पढ़ना शुरू करें, जानना शुरू करें। और इसके लिए खुदावंद का जिंदा कलाम मौजूद है, बाइबल मुकद्दस, क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है। और यूहन्ना पहले बाब में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। और मुकाशवा के अंदर बयान किया गया है, यही कलाम खुदा है। और जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, कलाम खुदा को पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह की शख्सियत से वाकिफ हो जाते हैं। और आप देखेंगे जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी उसकी कुव्वत और कुद्रत के वसीला से तब्दील हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं बाइबल तब्दील हो गई। इसका मतलब अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बाइबल को पढ़ना शुरू करें। बाइबल को पढ़ने से आप खौफजदा हैं। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे
तो खुदा का पाक रूह आपको सही ट्रैक, सही मकाम पर ले जाएगा, क्योंकि उसने खुद फरमाया राह, हक और जिंदगी मैं हूं। उसने मरकर और जिंदा होकर आपको एक नई जिंदगी के लिए बुलाया है। मसीह का जी उठना, क़यामत मसीह या ईस्टर कलीसियाई बुनियाद की सबसे बड़ी हकीकत और पाकीज़गी का सबसे बड़ा मुहर्रक रूह कुद्स है। मेरे अजीज दोस्तों, ईस्टर नजरिया क़यामत की बुनियाद है, खुशखबरी का इब्तदाई असूल है, और ईस्टर सबके साथ मेल मिलाप का नाम है। खौफ ना रखने का यकीन है। अगर आप खौफज़दा हैं, याद रखें, इब्लीस हमें खौफज़दा करता है, इब्लीस हमें डराता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमें इत्मीनान, सुकून और तसल्ली देता है। और जब हम कहते हैं कि ईस्टर क़यामत मसीह, मसीह का जी उठना मेरे लिए, आपके लिए मेल मिलाप का नाम है, तो खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से इंसान के साथ मेल मिलाप कर लिया। और अगर आज तक आपके खानदानों में लड़ाई झगड़ा है, कलीसिया में लड़ाई झगड़ा है, और पास्टर्स में आपस में लड़ाई झगड़ा है, हसद कदूरते आपके अंदर हैं, तो याद रखें, जैसे मैंने पहले बयान किया कि ईस्टर दुनिया की कदूरतों, नफरतों, कबाहतों को मलियामेट कर देने का नाम है, सबके साथ मेल मिलाप का नाम है, यूनाइट होने का नाम है, एक रूह होने का नाम है। इसलिए ईस्टर दुनिया की सबसे बड़ी गवाही है, खुदा की कुदरत का सबसे बड़ा ज़हूर है, कलीसिया की सबसे बड़ी गवाही। मेरे अजीज दोस्तों, मसीह की क़यामत की बहुत सी शहादतें कलाम मुक़द्दस के अंदर मौजूद हैं। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 3 आयत से 8वीं आयत तक अगर आप मुताला फरमाएं, तो पौलुस वहां पर वाज़ेह तौर पर बयान करता है, चाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा, और कैफा यानी पतरस को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सबको, और सबसे पीछे मुझको, जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश दिखाई दिया। खाली कब्र खुदा यीशु मसीह की क़यामत की बड़ी शहादत है। फरिश्तों की गवाही का अगर मुताला करें, ये तमाम शहादतें बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बात तो यह है कि आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें तो सही। जब आप पढ़ेंगे तो फिर खुदा यीशु मसीह की शख्सियत के ताल्लुक से आप बेहतर तौर पर जान सकते हैं। क़यामतुल मसीह जो है वो हमारा अकीदा है। क़यामतुल मसीह पर मसीहत का इन्हसार है, मसीह का मुर्दों में से जी उठना दुनिया की निजात और शादमानी का ये पेशखैमा है। वो इसके साथ मरे और इसके साथ जिंदा हुए। जब हम मसीह में मर जाते हैं, और याद रखिए ये मैं टर्म फिजिकल तौर पर मरने के लिए नहीं कह रहा, जब हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, पानी के अंदर आप चले जाते हैं, और फिर जब पानी के अंदर मशाबत है कि अब हम मर गए, हमारी पुरानी जिंदगी खत्म होगी, और पानी से जब बाहर निकलते हैं तो एक नई इंसानियत के साथ जो है वो आप बाहर निकलते हैं, और फिर पुरानी चीजें चली जाती और नई जिंदगी जो है वो आपकी शुरू होती है। अब वो जिंदा है और हम भी यीशु मसीह में जिंदा हैं, खुश हैं, शादमान हैं। और अक्सर आपने ये गीत सुना होगा, और आज जबकि तमाम मसीह बरादरी ईद क़यामतुल मसीह मना रही है,
बहुत से चर्चेस में ये गीत गाया गया होगा, जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनज्जी प्यारा, मेरा मुनज्जी प्यारा। मुकाशवा पहला बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। खुदाम यीशु मसीह मरने का नहीं, वो जिंदा है और अब वो आपको, मुझको, कलीसिया को लेने के लिए जो है वो आएगा। खुदाम यीशु मसीह की क़यामत के फायद, समरात, नतीजा क्या है? उसकी मौत का हमें, मुझे, आपको, कलीसिया को क्या फायदा हुआ? पहली बात, हमारे ईमान की पुख्ता बुनियाद है, यह पहला फायदा है। अगर खुदाम यीशु मसीह मुद्दों में से जी ना उठते तो शागिर्द दलेरी के साथ खुदाम यीशु मसीह की मुनादी ना करते। उसने हमें नए सिरे से पैदा किया, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, क़यामत के साथ मसीह खुदा का बेटा ठहरा। इसका अगला फल, यीशु मसीह की क़यामत के वसीला से उसने रास्तबाज ठहराने के लिए हमें जिंदा किया। यीशु मसीह की क़यामत के वसीला से उसका फायदा हमें यह मिला ताकि हम उसके साथ पैवस्त होकर खुदा के लिए फल पैदा करें। खुदाम यीशु मसीह इसलिए हुआ और फिर जी उठा ताकि हम उसके लिए फल पैदा कर सकें। और हम लोग जो खिदमत कर रहे हैं और आप जो खिदमत कर रहे हैं, क्या आपकी जिंदगी, आपकी खिदमत के अंदर फल है या नहीं है? अगर फल नहीं है तो याद रखें, जिस दरख्त को फल नहीं लगता वो बंजर कहलाया जाता है। हम नहीं जानते, लेकिन मैं ये जानता हूं कि खुदाम यीशु मसीह की आमद अब बहुत करीब है। अपने आप को खुदाम के लिए तैयार करें। मसीह की क़यामत का फल, समर, खुदा का अज़ली मंसूबा, नजात जो है वो मुकम्मल हम देखते हैं। मसीह बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा। अब खुदाम यीशु मसीह जब बाप की दाहिनी तरफ बैठा है तो वो मेरी और आपकी शफायत के लिए वहां पर मौजूद है। और इस बात को भी आप याद रख लें, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, सबकी अदालत होगी, मुर्दों की क़यामत यकीनी होगी। इंसान को मसीह की दायमी हुजूरी मिल गई। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनके बीच में हूं। ईद क़यामत मसीह के वसीला से इसका फल, इसका मेवा, इसका फायदा जो मुझे हासिल हुआ, कमजोरवार जो है वो ताकतवर बन गए, कमजोरी ताकत में बदल गई। पतरस की मिसाल हमारे सामने है। जब रूह कुद्स की कुव्वत से वो भर गया, तो जब वो रूह कुद्स की कुदरत से भरकर खिदमत करता है तो उसकी खिदमत के वसीला से 3000 लोग जो है वो कलीसिया के अंदर शामिल हो जाते हैं। जब ये कुदरत, जी उठने की कुदरत, मसीह की जी उठने की कुदरत काम करती है तो फिर कन्वर्शन का काम होना शुरू हो जाता है। याद रखें, कलाम को पढ़ते हैं, यहूदी मसीही होने लगे, काहन मसीही होने लगे, कलीसिया ने जन्म लिया। मसीह की क़यामत पर हर एक दिल में ये बात बैठ गई कि खुदावंद यीशु मसीह जिसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, ये बात सच साबित हुई। मसीह की क़यामत पर अदालत हो गई, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी, चट्टानें तिरकी, कब्रें खुल गई। कुरान मुकद्दस के अंदर इनकी शहादतें जो हैं वो मौजूद हैं। और क़यामतुल मसीह या ईस्टर, आमद सानी का इंतजार करने वालों के लिए क़यामत जो है वो बेहतर होगी। क़यामतुल मसीह इन लोगों के लिए एक नया तजर्बा बन गया। क़यामत पाक सलूस का काम है।
हफ्ते का पहला दिन अतवार इज्तिमाई इबादत का दिन करार पाया। लोगों के कान, आंखें, दिल खुलने लगे, आसमान खुल गया, उनकी जिंदगी के अंदर खुदा की कुव्वत और कुदरत काम करना शुरू हो गई और उनको कलाम की समझ मिल गई। लाखों साउल पौलुस बनने लगे। वो लोग जो खुदा के लोगों को दुख तकलीफ पहुंचाते थे, उनकी जिंदगियां तब्दील होने लगी। जैसे पौलुस को हम देखते हैं, साउल जब था तो खुदा के लोगों को अजियत देता, पकड़ता, जेलों में डुलवाता, लेकिन जब पौलुस बना तो खुद यीशु का जो है वो खादम बन जाता है। और आखिरी बात, क़यामतुल मसीह मनादी का मौजू बन गया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज का दिन हम सब के लिए वैसे बरकत दिन है। खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। कहीं आप मुर्दा जिंदगी तो नहीं बसर कर रहे, आप गुनाह में जिंदगी तो नहीं बसर कर रहे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए अपनी जान जो है वो सलीब पर दी, ताकि हम उसके मार खाने के वसीला से शिफा पाएं। आए, मैं आपको दावत देता हूं, यीशु के पास आए। वही आपकी तसल्ली है, वही आपको निजात दे सकता है, वही आपको बीमारियों, मसाइल, परेशानियों से निकाल सकता है। मेरे पीछे पीछे ये दुआ करें। आए खुदावंद यीशु, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तू मेरे सारे गुनाह, मेरी सारी बीमारियां, मेरी सारी मुशक्कतें अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। तेरे मार खाने के वसीला से मैंने शिफा पाई। मैं ईमान रखता हूं कि तू अब जिंदा है और तू कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है, और तूने हमारे लिए दूसरे मददगार को भेज दिया रूह की सूरत में। रूह जो हमारा उस्ताद है, जो कुव्वत है, जो एक पर्सनैलिटी है, जो हमें सिखाता है, हमारी रहबरी करता है। आए खुदा उसके वसीला से हमारी हदायत फरमा, ताकि हम रूह के वसीला से बहुत सी जिंदगियों को जीतने का सबब बन सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरी तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।